दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इंडिया टीवी के मंच पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान पर काम। दिल्ली में 1 साल में 15% तक पोल्यूशन कम होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रदूषण के मुद्दे पर इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में कहा, हर साल लाखों जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। कहा, दमघोंटू प्रदूषण से निपटने को लेकर रोड मैप तैयार है। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव पोल्यूशन का सोल्यूशन में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, डस्ट मैनेजमेंट पर सरकार का फोकस, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती बरत रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ाया जा रहा है। इंडिया टीवी कॉन्क्लेव में सिरसा ने कहा, हमने दिल्ली में 45 एकड़ से ज्यादा जगह से कूड़े के पहाड़ को हटाया। प्रदूषण के विरुद्ध सरकार का युद्ध स्तर पर काम जारी। नागपुर में वोटिंग से पहले बीजेपी के एक उम्मीदवार भूषण शिंगणे पर हुआ हमला। घायल भूषण को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस पर लगा हमले का आरोप। नागपुर में बीजेपी प्रत्याशी भूषण शिंगणे पर हुए हमले को लेकर फडणवीस ने कहा, चुनाव जीत नहीं सकती तो कांग्रेस हमले कर रही है। ये लोकतंत्र पर कालिख पोतने जैसा है, जनता इसका जवाब देगी। नागपुर में सीएम फडणवीस ने परिवार के साथ निकाय चुनाव में मतदान किया। लोगों से भी मतदान कर अपने कर्तव्य को निभाने की अपील की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में मतदान किया। पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे ने भी वोट कास्ट किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने परिवार के साथ बीएमसी चुनावों के लिए वोट डाला। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई में वोट कास्ट किया। गोरेगांव स्थित पोलिंग बूथ पर मतदान किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मतदान किया। भाई सुनील राउत ने भी वोट डाला। लोगों से वोट की अपील की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई बीएमसी चुनावों में मतदान किया। पत्नी सीमा गोयल के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे। लोगों से भी मतदान की अपील की। नागपुर में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने परिवार संग वोट कास्ट किया। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एनएमसी स्कूल स्थित पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। जनता से भी मतदान की अपील की। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए वोट कास्ट किया। लोगों से मतदान करने की अपील की। मुंबई के विकास से जुड़े चुनाव को अहम बताया। पुणे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने मतदान किया। लोगों से भी अपील की कि वो भी मतदान करें। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी ने मुंबई बीएमसी चुनावों में वोट कास्ट किया। जनता से मतदान की अपील की। अभिनेता अक्षय कुमार ने बीएमसी चुनाव में वोट डाला। लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। अभिनेता सुनील शेट्टी ने बीएमसी चुनाव के लिए वोट डाला। एक्टर जॉन इब्राहिम भी मतदान करने के लिए पहुंचे। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने मुंबई में एक पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट किया। लोगों से बीएमसी चुनावों में वोट करने की अपील की। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई बीएमसी चुनाव में वोट कास्ट किया। कहा, अगर साफ हवा और गड्ढे मुक्त मुंबई चाहिए तो जनता वोट करे। अभिनेता नाना पाटेकर ने दादर स्थित मतदान केंद्र पर वोट कास्ट किया। लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। मशहूर गीतकार गुलजार ने मुंबई में वोट कास्ट किया। जनता से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा। बोले, लोकतंत्र को पालने के लिए वोट देना जरूरी। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी मुंबई में वोट देकर अपना कर्तव्य निभाया। लोगों से निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। महाराष्ट्र में आज बीएमसी सहित 29 नगर निकाय के लिए वोटिंग जारी। शाम 5:30 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे वोट। महाराष्ट्र की 29 नगर निकाय की 2869 सीटों पर वोटिंग। 3,49,00,000 वोटर्स, 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। भारत की सबसे धनी नगर निगम बीएमसी पर टिकी सबकी निगाह। 227 सीट पर 1,700 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। शाम को आएंगे नतीजे। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए लोगों में उत्साह। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए लंबी संख्या में कतार लगाकर पहुंचे। मुंबई वोटिंग के लिए बुजुर्गों में भी उत्साह। 83 साल की बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर पोलिंग बूथ पहुंचकर मताधिकार करती दिखी। भिवंडी में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतार। महिलाओं में वोटिंग के लिए उत्साह। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से एक रात पहले अकोला में 50 लाख कैश जब्त हुआ। एक शख्स मोपेड पर एक बैग में ला रहा था कैश। नगर निकाय चुनाव से पहले अमरावती में लोगों ने एक संदिग्ध कार को पकड़ा। प्लास्टिक के बैग में कैश मिलने की खबर। पुलिस ने कार और कैश जब्त किया। दिल्ली में कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का 28वां सम्मेलन पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। कहा, विविधता हमारे लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र हमारे मन और संस्कार में। पीएम मोदी ने कहा, लोक कल्याण की भावना हमारे लिए अहम। भारत ने दुनिया के सामने खुद को साबित किया। आज हमारी इकॉनमी तेजी से आगे बढ़ रही है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, हम बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। भलाई और कल्याण हमारा संकल्प है।
जन्मदिन पर पूर्व सीएम मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेंगी बीएसपी। मायावती ने कहा, आगे के चुनाव के लिए अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अलायंस से बीएसपी को फायदा नहीं होता, लेकिन जो हमसे गठबंधन करता है उसे होता है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच अचानक आग का धुआं उठने लगा। शॉर्ट सर्किट के चलते धुआं उठने की आशंका, बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में रोका। 78वें सेना दिवस के मौके पर जयपुर में परेड का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा परेड में शामिल हुए। कोलकाता में कई जगहों पर सीबीआई का छापा, बैंक फ्रॉड केस में एजेंसी की छापेमारी। कोलकाता में ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी, ईडी ने बंगाल पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ याचिका दी, सबूत चुराने में सीएम का साथ देने का आरोप। मकर संक्रांति पर प्रधानमंत्री मोदी ने गौ सेवा की, पीएम आवास में गायों को चारा खिलाया, गौ माता को दुलारते भी नजर आए प्रधानमंत्री। उज्जैन दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव मकर संक्रांति के मौके पर बृहस्पति गुरुदेव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में उमड़ा जनसैलाब, मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। संक्रांति के मौके पर अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, सरयू घाट पर स्नान अर्चना पूजा की। दिल्ली में लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक नाबालिग समेत 2 शूटर्स गिरफ्तार, एक के पैर में गोली लगी। पश्चिम विहार और विनोद नगर में हुई फायरिंग के मामले में थे आरोपी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 40 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या, हमलावरों ने 1 दर्जन से ज्यादा बार चाकू से हमला किया। मामले में जांच में पुलिस जुटी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज। आर के पुरम इलाके में धुंध की सफेद चादर छाई। दिल्ली में शीतलहर के साथ प्रदूषण की डबल मार, अक्षरधाम इलाके में बेहद खराब श्रेणी में AQI 382 दर्ज हुआ। इलाके में स्मॉग की एक मोटी परत भी छाई। आगरा में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, धुंध की सफेद चादर में ताजमहल छिपा, दीदार दूबर। उन्नाव रेप की पीड़िता की दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी, अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने और गवाहों की दोबारा जांच की अनुमति मांगी। मुरादाबाद में जज के पेशकार की हत्या के आरोपी को पुलिस कस्टडी में भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। पेशी के कोर्ट ले जाने के दौरान ये सब हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, साइबर फ्रॉड मामले में था आरोपी। हैदराबाद के पुराना पुल दरवाजे के पास अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इलाके में तनाव का माहौल, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। कोटा में चाइनीज मांझे ने ली 5 साल के मासूम की जान, मांझे की चपेट में आने से सांस नली कटी, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुजरात के सूरत में चाइनीज मांझे की वजह से हादसा, पिता और बेटी की मौत, पत्नी बाल बाल बची, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। मांझे की चपेट में आकर बाइक का बिगड़ा संतुलन, 70 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे गिरने से हादसा, पिता और बेटी की मौत, ऑटो पर गिरने से पत्नी की जान बची। मध्य प्रदेश के रीवा में पतंगबाजी के दौरान 12 साल के लड़के की मौत, पतंग उड़ाते समय 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आया। छत के करीब 11,000 वोल्ट की तार में फंसी पतंग, लड़के ने लोहे के पाइप से पतंग निकालने की कोशिश की, तार के संपर्क में पाइप के आने से लड़के की मौत हुई। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। मजबूत घरेलू मांग और कर सुधारों का असर, 2026-27 में आर्थिक ग्रोथ दर घटकर 6.5% रह सकती है। स्विगी, जेप्टो ने भी 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटाया। सरकार के आदेश के बाद कंपनियों ने विज्ञापन बदला, एक दिन पहले ब्लिंकिट ने हटाया था। चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार रिकॉर्ड, $1.19 ट्रिलियन पार। दिसंबर में ही 10.31 लाख करोड़ का सरप्लस कमाया। दुनिया भर की मार्केट तक पहुंचा चीनी सामान। इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी की नेट प्रॉफिट 2.2% गिरकर 6,654 करोड़ रुपए रही। रेवेन्यू करीब 9% बढ़कर 45,479 करोड़ पहुंचा। 2026 की शुरुआत होते ही मेटा का कर्मचारियों को झटका, कंपनी ने 1,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला। AI पावर्ड वेरेबल्स और फोन फीचर्स पर फोकस। मर्सिडीज बेंज ने भारत में EQS सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च किया। एक्स शोरूम प्राइस 1,34 करोड़ रुपए, 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 6.2 सेकंड में पकड़ेगी कार। महिंद्रा XUV 7XO की 21,000 से ज्यादा बुकिंग, एक्स शोरूम प्राइस 13.66 लाख से ज्यादा 24.92 लाख तक। फरवरी में लॉन्च हो सकता है गूगल पिक्सल 10A, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 5100 mAh बैटरी, फोन की कीमत 50,000 हो सकती है। राजकोट वनडे में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में अभी 1-1 की बराबरी। केएल राहुल के शतक पर डीरेल मिचेल की सेंचुरी भारी, 131 रनों की खेली नाबाद पारी, प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़े मिचेल यंग की साझेदारी, दोनों के बीच 162 रनों की पार्टनरशिप हुई। विल यंग ने खेली 87 रनों की पारी। केएल राहुल ने वनडे करियर का 8वां शतक लगाया, 92 बॉल पर नाबाद 112 रनों की पारी खेली। शानदार शतक
लगाने के बाद सीटी भी बजाई। केएल राहुल के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज, नंबर 1 से नंबर 6 तक हर बैटिंग पोजीशन पर शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने।